बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट समिया फ़ातिमा। आई एम हेयर विद एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मोटे क्यों हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो ओबेसिटी से, ओवरवेट से या मोटापे से तंग आकर हमारे पास आता है, उसका पहला सवाल यही होता है कि हम मोटे क्यों हो जाते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस कामों से रोकें, उस मोटापे से या उस मसले से रोक सकें। उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। कुछ लोग बीमारियों की वजह से मोटे होते हैं, कुछ लोग खाने की वजह से, कुछ लोग अपनी हैबिट्स उनकी ऐसी होती हैं, आदतें ऐसी होती हैं कि थोड़े लेज़ी रहते हैं, इस वजह से मोटे हो जाते हैं। डेली लाइफ हैबिट्स बताऊंगी जो आपको मोटा करती हैं, मोटापे की तरफ आपको लेकर जाते हैं। आजकल तो मोटापा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी, दोनों एज ग्रुप्स के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट के बाद ओबेसिटी, देन ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 को भी अब क्रॉस होना शुरू हो गए। सर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो रेगुलर बेसिस पे आप गलतियां कर रहे होते हैं अपनी डाइट के दौरान, खाना खाने के दौरान, खाना पकाने के दौरान। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि दूध का इस्तेमाल। दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करवाना चाहिए, बच्चों को ज़रूर दें। लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि अवॉइड करें मिल्क इनटेक बिफोर स्लीप। सोने से पहले दूध के इस्तेमाल को अवॉइड करें, दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप सारी रात सोए रहेंगे, दूध पीते ही सो जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होगा और स्लो स्लो आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा। मैं बिल्कुल भी दूध के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि दूध आप पी रहे हैं रात में पीना ठीक है, लेकिन आप ऑलमोस्ट मगरिब से इशा के दौरान दूध पी लें, उसके बाद आप कोशिश करें कि ना ही पिए, क्योंकि वो जब डिपॉजिट होता रहेगा वो आपके लिए ही प्रॉब्लम कोज करेगा बाद में। इसलिए रात के टाइम दूध अवॉइड करें। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। लो फैट मिल्क मैं वो नहीं कहती जो डब्बे का दूध मिलता है बाहर से, जिसके ऊपर लिखा हो लो फैट मिल्क। आप फ्रेश दूध लें, उस दूध को लेने के बाद आप बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसके ऊपर से मलाई उतार दें जो उसके ऊपर आएगी, उसे फिर पड़ा रहने दें बाहर ही। बाहर जब वो पड़ा रहेगा उसके ऊपर फिर मलाई आएगी, फिर वो मलाई उतार दें। देन आप उसे फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने के बाद दोबारा उसके ऊपर मलाई आएगी, फिर आप वो मलाई भी उतार दें और उसके नीचे जो दूध होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि शुगर, गुड़ और हनी, ये तीनों चीज़ें दूध में ना ऐड करें। चौथी चीज़ आ जाती है कि दूध को आप ब्रेकफास्ट में कोशिश करें शामिल कर लें, ब्रेकफास्ट में आप उसे कंज्यूम करें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर भी आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। शुगर हो, चीनी हो, गुड़ हो, किसी भी किस्म की चीनी हो, वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। आप नोट करें अगर, तो आप अपने इर्द गिर्द जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, आप चाय पी रहे हैं उसमें चीनी है, आप दूध पी रहे हैं उसमें चीनी है, आप दही खा रहे हैं उसमें चीनी है, आप दलिया खा रहे हैं उसमें चीनी है, इवन अंडा खाते हैं लोग, अंडे में भी चीनी डाल देते हैं। बहुत से लोग खाना बनाते हुए हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हैं ताकि उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। नमकीन सालनों के अंदर भी चीनी डाल देते हैं कुछ लोग। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दें। चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब दूध नेचुरली अल्लाह ने बनाया तो आप नेचुरल उसे कंज्यूम करें। चीनी उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जामे शीरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली चीज़ आ जाती है कि सब कम से कम अमाउंट के अंदर आप ऑयल में खाना पकाएं। ऑयल में, घी में, जिसमें भी आप पका रहे हैं, कम से कम खाना पकाएं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम घर का बना हुआ मक्खन, घर का बना हुआ देसी घी, हर चीज़ हम घर की बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। भाई जो आप घर की बनी हुई चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको वो भी कम करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि वो भी अवॉइड करें। घी, मक्खन, ऑयल से सारा फ़ैट लेने से अच्छा है कि आप फ़िश से अपना फ़ैट पूरा करें, आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर से फ़ैट पूरा करें, या प्लांट बेस्ड ऑयल यूज़ कर लें ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम कोज ना करे। मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको कह दे कि आपने कुछ भी नहीं खाना, आपने फ़ैट भी नहीं, ऑयल भी नहीं, मक्खन, देसी घी कुछ भी नहीं खाना, आपने रोटी भी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाने, सिर्फ प्रोटीन पे ज़िंदा रहें तो आप ठीक रहेंगे। आई विल ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन उसका अमाउंट, उसकी पोर्शन साइज़ जो भी है वो आपने मेंटेन रखना है। कितनी अमाउंट में आपके लिए रिक्वायर्ड है ये आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, अपने डाइट प्लान्स या एटलीस्ट अपना एक टाइम का मील प्लान भी अगर डिज़ाइन करवा लें कि कितनी अमाउंट में मुझे एक टाइम में कितनी चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको पता होगा कि मैंने कितनी अमाउंट में खाना है और कितनी दफ़ा दिन में खाना है। अब अगली चीज़ आ जाती है टी, चाय।
अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय पी रहे हैं रेगुलर, तो आपने मोटा होना ही होना है, क्योंकि आप चाय नहीं पी रहे हैं, आप चाय के अंदर दूध डाल के उसकी दूध पत्ती बनाकर पी रहे हैं। जो आप चाय पीते हैं मोस्टली, अगर आप अपने इस पंजाब एरिया के साइड में देख लें तो वो दूध पत्ती होती है, वो चाय नहीं होती। पानी के अंदर दूध नहीं होता, दूध के अंदर थोड़ा सा पानी होता है। अगर आप खुद ही नोट करें, आप 1 कप सुबह चाय पी रहे हैं, 1 कप मोस्टली लोगों को ऑफिस जाके जो हाफ टाइम होता है या ऑलमोस्ट लंच टाइम होता है उसमें उन लोगों ने चाय पीनी होती है, घर आते ही चाय पीनी होती है, फिर सोने के टाइम चाय पीनी होती है। ये अभी मैंने सिर्फ आपको 4 कप काउंट करवाए हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को सिर्फ दिन में 2 कप चाय रिकमेंड करती हूँ, या 2 कप दूध पत्ती चलें, अगर आप पीना चाहते हैं तो आप पिएँ। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप अपने कप के साइज़ पे भी फोकस करें, अपने दूध की अमाउंट पे, पानी की अमाउंट पे भी फोकस करें अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो। अब आपने अगला काम क्या करना है कि आपने अपने चाय के कप का जो साइज़ है वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको सामने 3 साइज़ नज़र आ रहे हैं। जो सबसे छोटा साइज़ है ना, कोशिश करें कि उस साइज़ के कप में आप चाय का इस्तेमाल करें। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बड़े मग के अंदर चाय पी जाती है, जो कि ऑलमोस्ट जब आप मेजर करें तो 1 गिलास के इक्वल बन जाएगी। अगर आपके घर में बड़े साइज़ के ये मग या ये दरमियाने साइज़ के येलो कलर के साइज़ के भी कप यूज़ हो रहे हैं, तो इनको आप रिप्लेस करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय के लिए छोटे कप में आ जाएं। देन अगली चीज़ आती है कि आप कितनी अमाउंट के अंदर दूध ऐड कर रहे हैं। अब दूध जब भी आपने ऐड करना है, 1 कप के अंदर तीसरा हिस्सा दूध का आपने ऐड करना है और बाकी सारा उसमें पानी होना चाहिए। ये मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ अगर आपका वेट बढ़ रहा है। मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो ऐसी चाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इंक्लूडिंग मी, लेकिन अगर आप मोटे हो रहे हैं तो फिर आपको कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि आप अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू करें। तो प्लीज़ आप अवॉइड करें कि दूध पत्ती का इस्तेमाल कम से कम करें। अब एक और चीज़ ये है कि बहुत से लोग चाय के साथ खाना खाते हैं, या चाय खाना खाते ही फ़ौरन से चाय की डिमांड होती है। सो इन दोनों चीज़ों को भी अवॉइड करें। ना तो चाय के खाने के साथ पिएँ और ना ही खाने के फ़ौरन बाद पिएँ। एटलीस्ट आपके खाने में और चाय में 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूरी है। अगली चीज़ आ जाती है कि चाय के अंदर गुड़, शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालना बंद कर दें। जैसे ही आपको फ़ील हो आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दें। अगर आपका वेट नहीं भी बढ़ रहा तो आप शुगर को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगी। देन आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, उसके बाद हार्ट की बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, फैटी लिवर हो जाएगा। इन सारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपको किडनी डिजीज़ भी हो जाएंगी। सो इसको अभी से अवॉइड करना शुरू कर दें। देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ रेड मीट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रोज़ाना के 3 टाइम के खाने के अंदर गोश्त यूज़ होता है। बहुत से लोग आते हैं, जी हम तो गोश्त महीना महीना नहीं पकाते, लेकिन बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम गोश्त के बगैर खाना ही नहीं पकाते। हर सब्ज़ी उनके घर में गोश्त के अंदर डाल के पकती है। तो ये भी आपने अवॉइड करना है। आप वीक में 1 दफ़ा चिकन कर लें, 1 दफ़ा दाल कर लें, 1 दफ़ा अंडे का कोई सालन टाइप बना लें। ऐसे चीज़ें गैप डाल डाल के बनाएं। एक दिन में ही आप 2-3 दफ़ा गोश्त खाएंगे तो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए। अगर आपने मटन का इस्तेमाल करना है तो वो महीने में 4 से 5 दफ़ा हो। बीफ का इस्तेमाल करना है तो महीने में 2 दफ़ा हो। चिकन का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइट मीट है, उनके अंदर फ़ैट की मिकदार कम होती है। अब अगली चीज़ ये आ जाती है कि जब आप खाना कुक कर रहे होते हैं, जैसे ये सामने पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि आप जब खाना कुक करते हैं उसके ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। खाने के बाद आ जाए, आती है, मोस्टली लोग कहते हैं खाना कुक नहीं होता जब तक तरी, उसका ऑयल निकल के ऊपर नहीं आ जाता। इस बात पे मैं भी बिलीव रखती हूँ, लेकिन जब वो ऑयल उतर के आ गया है तो आप अवॉइड करें वो हर बंदे की प्लेट में ना जाए। जब आप सर्व करें सर्विंग बाउल में ना जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली लाइफ में बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप मोटा होने से बचना चाहते हैं तो। यही कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप मोटा होते हैं। नहीं हो रहा, जूस पीते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। जूस पीने के भी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में जूस पी रहे हैं तो नाश्ते के साथ जूस पी रहे हैं। अगर आपको मोटा होने का ख़तरा है, वेट बढ़ रहा है, तो आप उस जूस को बंद कर दें, वो जूस आप ना पिएं। अगर आप किसी भी मील के साथ सुबह दोपहर शाम जूस कंज्यूम कर रहे हैं तो उस जूस को अवॉइड करना शुरू कर दें, वो जूस पीना बंद कर दें, उसकी जगह आप फ्रूट कंज्यूम करें। अगर आपने फ्रूट जूस पीना भी है तो आप कोशिश करें जो 11 से 12 बजे या जो भी ऑफिसेज़ के अंदर ब्रेक का टाइम होता है या लंच का टाइम होता है,
घर में जो आपका स्नैक टाइम होता है जिसे मोस्टली आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, उस टाइम पे आप जूस पिएं। ब्रेकफास्ट वाला टाइम आपका वही होना चाहिए, सुबह 7 से 8 बजे के दौरान। और आप में ही बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको हम जूस रेकमेंड करते हैं और वो जाके डब्बे वाला जूस, बोतल वाला जूस, बाहर का जूस पिएंगे, जबकि ये जूस बिल्कुल भी हम रेकमेंड नहीं करते। जब भी कहा जाता है फ्रेश जूस, मतलब उस जूस को अपने घर में अपनी आंखों के सामने निकाल के पीना है, और वो जूस सिर्फ एक टाइम पे आप जूस ही कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि एक गिलास के अंदर 3 सेब डालेंगे तो 1 गिलास जूस बनेगा। मतलब आपने पूरे दिन की जो फ्रूट की सर्विंग थी एक टाइम पे ले ली है, आहिस्ता आहिस्ता उसने शुगर बिल्डअप करानी है, फैट बिल्डअप कराना है, और आपने मोटे हो जाना है। सो कोशिश करते रहें कि जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं आप उसे ज़रूर अवॉइड करें, अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो। अब अगली चीज़ आ जाती है कि रोटी का साइज़ क्या है आपके घर में जो रोटी बन रही है। रोटी का साइज़ हमेशा आपके हाथ के बराबर होना चाहिए, उसका डायमीटर रोटी का, या तो वो 6 इंच की रोटी होनी चाहिए या सीढ़ी के साइज़ की रोटी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपके हाथ का जो साइज़ है ना, लंबाई जो है हाथ की, उसके मुताबिक उसका ऑलमोस्ट डायमीटर हो, उस रोटी का इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी बड़े साइज़ की रोटियां पकती हैं हमारे घरों में, जिसका वेट बढ़ रहा है प्लीज़ उसे अवॉइड करें कि वो इतने बड़े साइज़ की रोटी एक टाइम पर कंज्यूम ना करे। वो एक तो बड़े साइज़ की रोटी होती है, दूसरा वो 2-2 3-3 कंज्यूम की जा रही होती हैं। कहा यह जा रहा होता है कि मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। वही एक बड़े साइज़ की रोटी आपकी नॉर्मल साइज़ की 2 रोटियों के बराबर होती है। अगर आप 2 कंज्यूम कर रहे हैं मतलब आप 4 रोटियां खा रहे हैं एक टाइम पे। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने हाथ की, जितनी आपके हाथ की लंबाई है ना, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट अंदाजे से रोटी का डायमीटर उतना होना चाहिए जितने आपके हाथ की लंबाई है, उस साइज़ की रोटी का इस्तेमाल करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता छोटी रोटी की तरफ आएँ। जो हमारे घरों में एक ट्रेंड है, बड़ी बड़ी पूरे तवे के साइज़ की रोटी पकती है, जिसकी उस साइज़ की रोटी नहीं आती, इसको गोल रोटी नहीं बनानी आती। इस ट्रेंड को आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे लिए हेल्दी है हमें वो स्टार्ट कर देना चाहिए। सो प्लीज़ अवॉइड करें कि आप बहुत बड़ी बड़ी रोटियों का इस्तेमाल ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि हर बंदा कहता है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। कुछ लोग होते हैं उनका वेट स्टक कर चुका होता है, लेकिन जिन लोगों ने अभी जस्ट फॉलो करना शुरू किया है रूटीन, उनको इतनी जल्दी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज फॉलो किया 1-2 वीक में मेरा वेट कम हो जाएगा। आपके 1 महीने के अंदर भी अगर 2 kgs वेट कम हो रहा है तो इट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि आपने वो एक दिन में पुट ऑन नहीं किया सारा वेट। सो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स की यही काउंसलिंग करती हूँ कि आपने कांस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो आपकी मोटिवेशन लेवल होता है ना, जब आप आते हैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास, आपने वही एंड तक लेकर चलना होता है। अपनी काउंसलिंग को साथ साथ रिफ़िल करना होता है अपनी मोटिवेशन को, ताकि आप एंड पॉइंट पे जाकर कुछ महीनों बाद आपका वेट कम होना शुरू हो जाए बहुत स्पीड में, और आप उसको फॉलो करते रहें। आज की जो गाइडलाइंस थी वो जनरल गाइडलाइंस थी जो आप रेगुलर बेसिस पे घर में यूज़ कर रहे होते हैं। अगली वीडियो आएगी वो चीज़ें जो आप बाहर से कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों का पता भी नहीं होता, आप रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू वांट टू आस्क any question, any guidelines, you can contact me through my social media pages, and you can also comment in the comment section.